हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का सोशल साइंस का जो पेपर हुआ है उसकी मार्किंग स्कीम को, ये जो मार्किंग स्कीम है ऑफिशियली मार्किंग स्कीम है, इससे हम आंसर्स चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी हुई? वुड अल्टीमेट रिपन इन देयर कॉन्फ्लिक्ट द कैपिटलाइज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो किसके लिए लड़ रहा था? पूंजीपतियों के साथ मजदूरों के साथ लड़ाई हुई थी और अंत में जीत किसकी हुई थी? वर्कर्स की हुई थी। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। 1970 के दशक में विश्व बैंक में कागज उद्योगों की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए भारत के किस क्षेत्र में साल वनों के स्थान पर देवदार के वन लगाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्थानीय पर्यावरणविदों के द्वारा विरोध किया गया? देखो क्या कह रहा है कि 1970 के दशक में विश्व बैंक में जब कागज की लुगदी चाहिए होती थी, लुगदी उपलब्ध कराने के लिए भारत के किस क्षेत्र में साल वनों के स्थान पर, क्योंकि देवदार के जो वन होते हैं उससे लुगदी अच्छी बनती है, तो देवदार के वनों का प्रस्ताव रखा गया, जिसका विरोध किया था पर्यावरण जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने उसका विद्रोह किया था, मतलब उसके अगेंस्ट गए थे। क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डिड द वर्ल्ड बैंक प्रपोज टू प्लांट pine for the forest in place of sal forest to provide pulp for the paper industry during the decade of the 1970, in which was stopped by the opposition from the local environmentist? तो इसका आंसर आ जाएगा बस्तर। बी ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी एक मार्किंग स्कीम बनाई है, लेकिन वहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक और कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। यहाँ पे आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वन महानिदेशक था? हु इज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? तो डाइट्रिच बेड्रिस, इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। कार्यशील पूंजी का उदाहरण दीजिए। एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? नकद मुद्रा, कैश। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बारे में बताना है, तो हम सीधा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अधिकांश प्रायद्वीप नदियां अरब सागर में मिलती है। प्रायद्वीप पठार का ढाल पूर्व की ओर है। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि देखो संकल्पना जो स है वो गलत है, परंतु कारण इसका क्या है? सही है। तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेटमेंट एक बार इंग्लिश में भी रीड कर देती हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या है। मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये स्टेटमेंट गलत है। द स्लोप ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू इज ईस्टवर्ड। जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड में होता है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कि असेशनल क्या है? इनकरेक्ट है, बट रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम महत्वपूर्ण है। सही है। सरकार विनिमय राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरित करना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो ए आंसर संकल्पना और दूसरा कारण दोनों ही सही है और सही व्याख्या होती है। इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी थ्रू द रेगुलेट राशन शॉप्स। तो देखो स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी सही है। बिकॉज लगा के देखो, रीजन एकदम सही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सन 1600 में भारत के कुल भूमि क्षेत्र में लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों का उत्पादक समझा। तो देखो यहाँ पे क्या है? संकल्पना सही है, परंतु कारण देखो यहाँ पे ये बात सही कही गई है कि 1600 में इतने हिस्से पर खेती थी, लेकिन ये जो इसका कारण है ये सही नहीं है। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कि संकल्पना सही है परंतु कारण गलत है। एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं। अराउंड 1/6 ऑफ टोटल लैंड was cultivated in India in 16th century. In early 19, देखो 16 के बाद 19 आ गया, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या स्टेटमेंट, तो ये जो इसका कारण दिया गया, रीजन दिया गया, गलत है। Was colonial state considered in the forest productivity? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या कहा गया है। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो देखो क्या कहा गया? संकल्पना सही है, लेकिन कारण तो देखो उसने कुछ कहा ही नहीं ना यहाँ पे कि हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो देखो ये नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है ना। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? जो हमारी बेसिक नीड्स है उसके लिए। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में एक बार रीड कर लेती हूँ। आर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज द फंडामेंटल राइट। तो ये इसकी स्टेटमेंट गलत है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रश घाटी से बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली? तो तापी। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10th में देखिए। मौसमी बेरोजगारी
एक सेकेंड। मौसमी बेरोजगारी की मुख्य दो क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्यतः समस्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या, देखो बारिश पे डिपेंड होगा कि इस मौसम में आएगी, तो वो क्या किस पे डिपेंड है? कृषि, तो एग्रीकल्चर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है कि लोकतंत्र में से एक लोकतंत्र की विशेषता, तो सीधा सीधा इसका आंसर था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। वहां पे जब मैंने आंसर करवाया था उस वीडियो में, तो शायद यहाँ पे करेक्ट ये लग गया था, तो ये नहीं आंसर डी, इसका बी हो जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसमें टिक लगाते वक्त शायद गलत हो गया था। अब 12th में आंसर वहां पे मैंने आपको सी आंसर कराया था, लेकिन इसका आंसर ए होगा। असंगत का मिलान की पहचान करने, अंत्योदय अन्न योजना गरीबी रेखा से ऊपर, ये इसका सही मिलान नहीं है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 में देखो कि खाद्य सुरक्षा का सही उदाहरण है, तो ऐसी लोग जहाँ पे भोजन का खर्च नहीं उठा पाते, भोजन से रिलेटेड होता है ना खाद्य, तो ऐसी स्थिति जहाँ लोग भोजन का खर्च नहीं उठा पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी, तो क्या हो जाएगा? सी आंसर, ए सिचुएशन वेयर पीपल कैन नॉट अफोर्ड फूड। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, भारत के आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो सीधा सीधा भारत का जो भूमि है वो 8.4 एन से लेकर 37 अक्षांश के बीच में है, 68.4 97.2 देशांतर के बीच में है। मकर रेखा भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल गलत। करक रेखा होती है जो क्या करती है? भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमि, ये तो इसका सही है, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं 15 आंसर। मैंने द लॉग वॉक टू फ्रीडम, द लॉग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है? किसके बारे में है? नेल्सन मंडेला के बारे में। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे सैंपल पेपर में, तो अगर आप इवनिंग शिफ्ट में, तो सैंपल पेपर को भी अच्छे से करके जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है? तो संयुक्त सचिव, डी आंसर है। ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। पालमपुर गाँव में प्रमुख उत्पादन का क्या है? खेती, फार्मिंग, ये तो आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, भारत में लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 चाहिए इसके लिए। Which what is the minimum age for the member of elected in लोक सभा in India? 19 देखिए, पाक जल संधि क्या है? भारत और, देखो ये इंडिया है और यहाँ पे क्या? श्रीलंका। तो इसके बीच की जो संधि है उसको हम क्या कहते हैं? भारत और श्रीलंका के मध्य की संधि। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं पाक सुन के पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना ये क्या है? इंडिया और श्रीलंका की संधि, उसको हम कहते हैं पाक स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। 20th क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी है? भारतीय चुनाव आयोग। विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन वहां पर नहीं करवाए गए थे, तो मैं ये आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, अप्रैल थीम्स के माध्यम से लेनिन ने क्या मांगे रखी थी? व्हाट डिमांड वर पुट इन द फॉरवर्ड द लेनिन थ्रू ऑफ द अप्रैल थीसिस। एक तो क्या है, युद्ध को जो उनके बीच में वॉर चल रही थी उसको बंद करना है। सेकंड क्या है, जितने भी बैंक है उनका नेशनलाइजेशन करना है, राष्ट्रीयकरण करना है, और किसी को जमीन मिलना, मतलब किसानों को जमीन मिलना, और क्या है इसके अलावा क्या कहा था? फार्मर्स को क्या मिलनी चाहिए? लैंड मिलनी चाहिए। ये 3 मांगे उनमें रखी गई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, रूस में अक्टूबर क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द अक्टूबर रिवोल्यूशन इन रशिया। तो सबसे पहले क्या था? निजी संपत्ति का अधिकार खत्म करना। वहां पे क्या था? प्राइवेट जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उस पर जिनका अधिकार था उसको क्या कर दिया था? उन्होंने खत्म कर दिया था। सेकंड क्या है? उद्योगों व बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सेम यहाँ पे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जितने भी बैंक थे, उनका नेशनलाइजेशन हो गया था, जिसके रीजन क्या हुआ? ये रिवोल्यूशन हुआ। थर्ड क्या है? जमीन को सामाजिक संपत्ति, जिसकी भी जमीन है उसको क्या कहा कि ये सामाजिक संपत्ति है। इस बात से लेके जो जनता थी वो भड़क गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, खाद्य सुरक्षा के किन्हीं 2 आयामों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन एनी 2 डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी। तो देखो क्या है, खाद्य पदार्थों का उपलब्ध, सबसे पहले फूड रिसोर्सेज है ना वो क्या हो? उनकी अवेलेबिलिटी हो। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को फूड मिले। सेकंड देखो, फर्स्ट तो क्या कि भाई फूड मिले। सेकंड क्या था? प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब एवरी पर्सन गेट फूड, मतलब सबको मिल सके। थर्ड क्या है? खाद्य खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। अब थर्ड देखो, अगर खाना भी है व्यक्तियों को मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब उनके पास में पैसा होगा। तो ये 3 चीजें कही गई थी कि फर्स्ट तो फूड अवेलेबल हो, सेकंड क्या हो? प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी पर्सन है उनको मिल सके, और थर्ड क्या है कि उनके लिए उनके पास पैसा हो, कैश हो उनके पास में, जिससे कि वो फूड खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23rd क्वेश्चन में क्या क्या, भारतीय संविधान सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय संविधान का क्या है? संविधान लिखने के काम, भारतीय संविधान सभा ने क्या किया था? संविधान लिखने का काम किया था। और 1946 में ये चुनाव हुए, तो उसके रिगार्डिंग इसमें थोड़ा सा आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एंड 2 फैक्टर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एक तो जन्म दर,
है ना। भाई जन्म दर कितनी है, बर्थ रेट कह सकते हैं, डेथ रेट। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जनसंख्या का असमान वितरण, कहीं पर अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन फटाफट बढ़ती जाएगी, कहीं पे जो डेथ रेट है, मृत्यु रेट है, मृत्यु दर है वो कम है तो जनसंख्या वहाँ पे कम, वहाँ पे भी बढ़ती रहेगी ना, क्योंकि कम मरने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। या कोई प्रवास कर रहा है, एक जगह से माइग्रेट हो रहा है दूसरी जगह, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जो जनसंख्या है वो असमान, या जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अनइवन होगा। उसके बाद मैचिंग करनी थी, तो मैचिंग में देखिए फर्स्ट के आंसर यहाँ पे आ जाएगा शाही सत्ता का प्रतीक, सेकंड का हो जाएगा यहाँ पर सनातनता का प्रतीक, और थर्ड में सी हो जाएगा आज़ादी का प्रतीक। इंग्लिश में एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, सेकंड का यहाँ हो जाएगा सिंबल ऑफ इंटर्निटी, और थर्ड का यहाँ पे हो जाएगा सिंबल ऑफ फ्रीडम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके और में दिया गया क्वेश्चन, रोबेस्पियर के शासन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, क्रिटिसाइज इवेल्युएटेड द रीजन ऑफ द रोबेस्पियर। देखो क्या था, ये गणतंत्र के शत्रु थे, मतलब क्या है गणतंत्र, गणतंत्र मतलब कि सबका जनता का अधिकार हो, इस बात से क्या थे, उसके अगेंस्ट थे ये, और जो भी इस चीज़ को कहता था, इसके बारे में बोलता था, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। सेकंड, कार्य क्षेत्र में असहमति, कोई भी इनके काम को कहता था कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना, उसको जेल भेज देते थे। किसानों को अनाज बेचने के लिए मजबूर किया कि जितनी कीमत उन्होंने बोली है उतनी ही कीमत पे अनाज बेचना होगा, अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनको क्या कर देगा, बहिष्कार कर दो उनका। और चर्च जितनी थी पूजा के लिए, उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये रीजन थे, ये इसकी आलोचना यहाँ पर बतानी है आपको, इसकी कमियां बतानी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, उत्पादन के प्रमुख कारणों की संक्षिप्त टिप्पणी में लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के मेजर फैक्टर में क्या है, 3 फैक्टर है। फर्स्ट है भूमि व अन्य प्राकृतिक संसाधन, मतलब कि सॉइल, या हम कहें लैंड एंड अन्य नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। और थर्ड यहाँ पे भौतिक पूंजी, फिजिकल या कैपिटल हम कहेंगे हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर देखो 2 टाइप के आ जाएंगे, फर्स्ट आएगा मशीन जिससे काम करवाया जाता है, सेकेंड आ जाएगा कच्चा माल या नकद मुद्दा। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट आएंगे, मशीन और औजार भवन जिनका यूज किया जाता है इसके अंदर, और सेकंड नकद या कच्चा माल जो है वो आ जाएगा। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में उत्तरी मैदान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसके अंदर इसकी सहायक नदी, आपको किस उत्तरी मैदान के बारे में बताना है, तो उत्तरी मैदान की जो ट्रिब्यूटरीज है या सहायक नदियाँ, गंगा सिंधु, मेन नदियाँ जो है वो इसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पे जो मिट्टी है वो कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है। इसकी लंबाई, उत्तरी मैदान की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर। तो ये इसकी मेन विशेषता है, इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28, सरकार के लोकतांत्रिक होने का आधार क्या है, वर्णन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, सरकार के लोकतांत्रिक होने का आधार क्या है, वर्णन कीजिए। तो लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं, एक तो निष्पक्ष चुनाव होते हैं, फेयर चुनाव होता है, मतलब इलेक्शन जो है वो फेयर है। सेकंड क्या है, जनता की भागीदारी, जनता को अधिकार है अपना। थर्ड क्या है, देखो वोट, एक तो सबको जो 18 से ऊपर है वयस्क लोगों को, अडल्ट को वोट देने का अधिकार है। सेकंड क्या है, इसमें जनता की पूरी भागीदारी, और थर्ड क्या है, निष्पक्ष चुनाव है, कोई हम मतलब ट्रांसपेरेंसी होती है, जो चुनाव है वो क्या होते हैं, बिल्कुल फेयर होते हैं। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जानवरों की कुछ प्रजातियां संकटग्रस्त है, उनके 3 सुझाव दीजिए। तो देखो संकटग्रस्त क्यों है, एक तो उनका शिकार किया जाता है, ठीक है, इन उनके संरक्षण के लिए। तो देखो फर्स्ट तो क्या करना होगा, हमें जो शिकार है उसको पूरी तरह से बंद कर दो। सेकंड क्या करना होगा, उनको संरक्षित कर दो, मतलब एक एरिया बना दो ऐसा जहाँ पे उनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, और उनकी ब्रीडिंग, जिससे क्या होती है ना, ब्रीडिंग करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करवाई जाए उनके बीच में, जिससे कि नई क्या हो, नई जो क्या है स्पीशीज़ को सेव किया जाए और उनको पुरानी स्पीशीज़ को बचाया जा सके। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो, 5 मार्क्स की क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अभी कुछ ही देर में मैं इसकी एक्चुअली जो ऑफिशियली आंसर की है, जिसमें ये पूरे आंसर दिए गए हैं, वो मैं यहाँ पे आपके सामने अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ के लास्ट जो क्वेश्चन है 34, इनको अच्छे से समझ लेते हैं, जिसमें क्या कहा गया था, सेक्शन डी देखो, सेक्शन ई में क्या कहा गया है, इनको हम समझते हैं। कल्याणकारी योजना के लिए सरकार धन का प्रबंध कहाँ से करते हैं, धन का प्रबंध कहाँ से करते हैं, टैक्स से करते हैं, करों के द्वारा जो टैक्स लगता है उसी से तो होता है ना। सेकंड क्या है, सरकार का कोई एक कार्य लिखो। तो सरकार का कार्य देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा स्वास्थ्य मुहैया कराने की जिम्मेवारी होती है। थर्ड में देखते हैं हम क्या कहा गया है,
सरकार को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए सबको शिक्षा स्वास्थ्य मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कीजिए कि सरकार को क्या है, सभी को सुरक्षा देनी है, भोजन देना है, यही तो सरकार का काम है। इसीलिए तो जनता ने लोगों को चुना है कि वो इस काम में हेल्प कर सके। तो इसी को थोड़ा इलेबोरेट करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, फ्रॉम वेयर डज द गवर्नमेंट मैनेज टैक्स, आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड में मेंशन एनी फंक्शन, तो फंक्शन का देखो यहाँ पे दिया गया है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। और थर्ड के अंदर भी इसी को इलेबोरेट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे 35वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। संसाधन किसे कहते हैं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसका और कुछ मूल्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जनसंख्या के किसी एक सकारात्मक पहलू को बताइए। तो देखो जनसंख्या बढ़ रही है, ये हम इसका हमेशा नकारात्मक वैल्यू देखते हैं, लेकिन सकारात्मक क्या है, सृजन क्षमता भी तो बढ़ रही है, लोगों की कैपेसिटी बढ़ रही है। एक ही चीज़ को पहले एक लोग करे, अब 10 लोग भी तो कर सकता है, तो उसकी क्या है, सृजन क्षमता भी तो बढ़ रही है। इसी को इलेबोरेट करके आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख देना था, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा गया कि मानव पूंजी के निर्माण में किस तरह होता है, मानव पूंजी निर्माण किस तरह से होता है, उदाहरण दीजिए। तो भोजन शिक्षा के लिए कौशल का निर्माण, अगर वो स्किल का निर्माण कर लेता है, स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेता है, तो वो क्या है, एक मानव पूंजी। मान लो कोई किसान है, उसने स्किल अच्छी सी खेती करने की स्किल ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, मानव पूंजी हो जाएगा, वो काम को बढ़ाएगा ना दिन ब दिन, तो इसे हम क्या कहेंगे, मानव पूंजी। नेक्स्ट देखो सेम इंग्लिश में भी यही है, अच्छे से आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगी, वहां से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या 36 क्वेश्चन का फर्स्ट में क्या कहा गया है, यदि आप गुर्जर जरावाह कबीले की महिला होती तो आपको क्या क्या करने होते, एक किसी एक को लिखिए। अगर आप गुर्जर चरवाहा कबीले की महिला होती तो दूध मक्खन घी लेकर बाजार जाना होता, ये वाला काम होता। सेकंड देखिए, गर्मियों में गुर्जर अपने रेवाड़ों को लेकर प्राय ऊपरी इलाकों में क्यों चले जाते हैं, हरे चारे के लिए, जहरीली मक्खियों के लिए, ये क्या करते हैं, वो अपने वहां चले जाते हैं। चरार समुदाय की गतिविधियों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको अगर देखेंगे तो मैप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो फर्स्ट का आंसर देखो यहाँ पे जो मैप में दिया गया है रूस हो जाएगा, और सेकंड का आंसर यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा। अब मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, मैप में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो ए जो पार्ट है, ए क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यहाँ पर ए रूस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिया का मैप दिया गया था जिसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताने थे। तो सबसे पहले वुल्लर झील, देखो वुल्लर झील आपकी यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाएगी। उसके बाद भरतपुर उद्यान आपको बताना था, तो ये जो पॉइंट है ये भरतपुर उद्यान आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना था अनाईमुडी पर्वत शिखर, तो अनाईमुडी पर्वत शिखर आपके जो सैंपल पेपर था उसमें भी दिया गया था, तो अच्छे से अनाईमुडी पर्वत शिखर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आता है। उसके बाद सिपलीपात राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे सिपलीपात राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 7 ऐसे राष्ट्र मित्र और ये राष्ट्र, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप जरूर इनको पढ़कर जाइएगा। और अभी कुछ देर में सारी जो एक्चुअली ऑफिशियल की है उसको डाल दूंगी, जहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकते थे। और ये भी ऑफिशियली आंसर की थी, यहाँ से आंसर आप अच्छे से चेक करके और समझ सकते हैं। इवनिंग शिफ्ट वालों को इससे बहुत फायदा होगा। थैंक यू गाइज।